नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरी भी बहुत हार्दिक इच्छा थी और बहुत से स्टूडेंट्स की मांग भी थी कि मैं महात्योहार महापर्व के बारे में आप सभी को कुछ बताऊँ, उनकी कुछ जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में आपको समझाऊँ। तो ये महापर्व का नाम है, महात्योहार का नाम है छठ, जो ज़्यादातर राज्यों में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अब धीरे धीरे ये बहुत फैल रहा है और अच्छी भी बात है कि हम लोग त्योहार को लेकर इतने मान्यता रखते हैं, इतना उनको उसको मानते हैं कि हम लोग इतने दूर दूर तक ये जो त्योहार है वो फैल रहा है। लोग इसे चाहते हैं, लोग छठी मैया को पूजते हैं। ये त्योहार जो है ये बहुत अच्छा है, बहुत दूर दूर तक अब लोग इसे जो दूर रहते हैं वो इस समय पर अपने परिवार से मिलने आते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। तो एक बहुत ही अलग चीज़ है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जो काम करते हैं बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में, वो जाते हैं अपने घर, अपने गांव इस त्योहार को मनाने के लिए। तो मैं आज आपको उस त्योहार के बारे में बताऊंगा। ये होता है इन सभी राज्यों में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ होता है और सभी इन बिहार राज्य में ज़्यादा होता है ये त्योहार। और किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे ये जो कार्य होते हैं, जो त्योहार मनाया जाता है, जो लोग जाकर अर्घ्य देते हैं, वो इन नदियों के किनारे होता है। और किसे पूजा जाता है? ज़्यादातर इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। सूर्य भगवान की पूजा होती है। एक जल देने की बात अलग होती है, एक उन्हें मानना अलग होता है। सूर्य भगवान की बहन छठी मैया की भी इसमें पूजा होती है। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को उन चीज़ों के बारे में ही बताऊंगा। लोक आस्था का महापर्व छठ के बारे में आपको समझाऊंगा। जो ओल्ड एज हिंदू फेस्टिवल है, जो ये कौन सा फेस्टिवल है, ओल्ड एज हिंदू फेस्टिवल के बारे में आप सभी को बताऊंगा, कुछ जानकारी दूंगा। ये जो है हमारा 4 दिन का त्यौहार होता है। जो करना होता है, ऑफरिंग ऑफ लॉर्ड सूर्य टू कुंती। क्या हुआ था? लॉर्ड सूर्य भगवान ने कुंती को लॉर्ड दिया था। तो अंग देश के राजा जो थे, उन्होंने भागलपुर इन बिहार में जो था, भागलपुर एक राज्य है, वहाँ महाभारत के टाइम पर, आप लोगों को पता होगा महाभारत के टाइम पे कुंती थी, तो उन्होंने ऑफरिंग दी थी। इसी को हम लोग करना कहते हैं। ठीक है, ये 4 दिन का त्यौहार होता है। ये कहानी थी और एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। द्रौपदी एंड द पांडवास जो थे, वो हस्तिनापुर में इस त्योहार को मनाते थे कि उनका जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जो परेशानी है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, कि वो जो अपना राज्य खो चुके हैं वो फिर से उन्हें पा लें। इसलिए ये पूजा की जाती थी। वो उस समय पूजा ये करते थे। और ऋग्वेदा में भी कुछ मंत्र लिखे हैं सूर्य भगवान को देते हुए, सूर्य भगवान की अर्घ। तो ये जो त्यौहार होता है, ये 4 दिन का त्यौहार होता है। मैं आपको बताता हूँ। पहला है नहाई खाई, दूसरा है लोहंडा और खरना भी कहा जाता है। मुझे इस सभी के बारे में ज़्यादा पता नहीं, जितना पता है मैं आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। तीसरा दिन है हमारा संध्या अर्घ, जो शाम के समय दिया जाता है, इवनिंग ऑफरिंग जिसे कहा जाता है वो। और चौथा है बिहानिया अर्घ, जो है हमारा वो बिहानिया अर्घ है, जो शाम के समय दिया जाता है। अब देखिए क्या है, जो नहाई खाई होता है वो नदी के किनारे होता है, रिवर कोसी, गंगा जिस स्थान पर जो रहते हैं करनाली, उसके पास होता है। खाना पीना बनाया जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रथा है, एक रिचुअल है जो नदी के किनारे होता है। पहले दिन होता है ये गाइस, ये जो है पहले दिन होता है ये जो त्यौहार है। दूसरा दिन जो होता है खरना, उस दिन औरतें व्रत करती हैं और सूर्य अस्त होने के बाद ही वो कुछ न कुछ खाती हैं। पूरा दिन व्रत रहती हैं, उसके बाद वे कुछ खाती हैं। उसके बाद देखिए क्या है, पूरा दिन फास्ट रहने के बाद ही उन्हें कुछ खाना रहता है, ये बात होती है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है जो हमारा सेकंड डे का इम्पोर्टेंट रिचुअल है, खाना बनाना रहता है। खीर, केले और जो चावल है वो बनाना और वर्शिप करना, सूर्य देवता और चंद्र देवता की पूजा करनी रहती है। उसे खाना रहता है। उसे खाने के बाद 36 घंटों तक, 36 आवर तक बिना पानी के रहना पड़ता है, जो कि हमारे लिए रहना असंभव होता है, लेकिन हमारी मम्मी लोग और भी बड़े लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा दिन जो है संध्या अर्घ, मैंने आपको बताया शाम की पूजा होती है। वो कैसे होती है? पूरा दिन व्रत रहना है बिना पानी के। फिर आपको प्रसाद जो है, जो प्रसाद होता है वो हमें लकड़ी के जो होते हैं गोल गोल, उसमें हमें रखना होता है। उसमें हम लोग क्या क्या रखते हैं, ऑफरिंग्स क्या, उन्हें क्या देते हैं? सूर्य देवता को ठेकुआ, जो हम लोग बहुत प्रसिद्ध है, कोकोनट, नारियल, केले और भी जो मौसमी फल होते हैं वो हम उन्हें देते हैं। नदी के किनारे होता है, अर्घ देते हैं। ये हमारा संध्या अर्घ है, जो शाम के समय, एक आपने गाना सुना होगा, अर्घ केर बेरवा पूजन केर बेरवा हो, मतलब
मतलब अर्घ का समय हो गया, पूजा का समय हो गया। तो ये यहाँ इस गाने में कहा गया है। उसके बाद है बिहानिया अर्घ, जो शाम का पूजा होता है। आखिरी दिन होता है छठ का, सुबह होता है। आप लोगों ने देखा होगा लोग जाते हैं सुबह भर भर के ट्रकों में जो पूजा करने जाते हैं। तो क्या है उसका, अगेन ये भी नदी के किनारे होती है, ऑफरिंग की जाती है सूर्य देवता को। सुबह के समय ये आखिरी पूजा होती है और ऐसे ऐसे व्रत तोड़ औरतें जो होती हैं व्रत तोड़ती हैं, जिंजर और शुगर आदि और चीनी खाकर वे इस व्रत को तोड़ती हैं, उसके बाद वे खाती हैं। और ऐसे ही जो है महात्योहार व्रत, जो महात्योहार, महापर्व, महाआस्था का पर्व छठ जो है ख़त्म होता है। इसकी एक मान्यता भी है कि जब आप नदी में नहाते हैं और सूरज की ओर देखते हैं तो वो जो ऊर्जा होती है, बोला जाता है उसकी यूवी रेज आती हैं जो कुछ कुछ खतरनाक होती हैं, लेकिन उससे कुछ कुछ ऊर्जा भी होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो आने वाला सर्द का मौसम है जिसमें ठंड लग जाती है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, उसके लिए जो शरीर में नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, बैक्टीरियाज जो होती हैं उसे भी नष्ट करने में बहुत लाभदायक होती है। तो ये त्यौहार है, एक बहुत महापर्व है। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।